अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी एपिसोड है ग्रामर के मुतालिक, दूसरी एपिसोड है हमारी। हमें यकीन है कि आपको हमारी पिछली एपिसोड ज़रूर अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपको हैव टू का यूज़ सिखाया था। तो आज हम इसका नेगेटिव बनाना सीखते हैं कि उस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो हमने सीखा था कि आई हैव टू गो टू स्कूल या यू हैव टू ड्रिंक द वाटर। तो इसको नेगेटिव में कैसे बनाना है? तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। आई डू नॉट लगेगा, याद रखिएगा, यू डू नॉट हैव टू ड्रिंक द वाटर, तुमको पानी नहीं पीना है। दे डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी है। वी डू नॉट हैव टू बाय द मोबाइल, हमें मोबाइल नहीं खरीदना है। बिल्कुल सिंपल है, डू नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, आपको बहुत आसान लगेगा। सिर्फ और सिर्फ हमने डू नॉट अंदर ऐड करना है। ठीक है, लेकिन जब नेम का टाइम है, ही शी और नेम आते हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा जी? अब ये समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको समझ आ रही होगी कि शी डज नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स, उसे कपड़े नहीं धोने हैं। ही डज नॉट हैव टू स्टडी, उसे नहीं पढ़ना है। और जब नेम का टाइम आता है, मिसाल के तौर पर मैंने माई फादर डज नॉट हैव टू वर्क, मेरे बाप को नहीं काम नहीं करना है। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सादा सा है। इस तरीके से इस्तेमाल करते, अब किसी का नाम इस्तेमाल करते भी, मैंने माई फादर भी एक नेम ही है, एक नाउन ही है, प्रोनाउन कहेंगे इसको। अभी कोई प्रॉपर नाउन इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं जो बाकायदा किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का, किसी चीज़ का। तो अब कहते हैं कि नाजिया डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल, या नाजिया डज नॉट हैव टू गो टू बाज़ार, नाजिया को बाज़ार नहीं जाना है। सिंपली हम लोग इस तरीके से बात कर लेते हैं। ठीक है, मुझे यकीन है अभी आप कुछ को आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने ही शी और किसी नेम के साथ डज नॉट यूज़ करनी है, और आई यू वी और दे के साथ डू नॉट। बस अपने दिमाग में ये नक्शा बना लीजिए कि आई यू वी दे के साथ डू नॉट, और इट नेम ही और शी के साथ हमने डज नॉट यूज़ करना है। लेकिन जब हम डज नॉट ही शी नेम के साथ यूज़ करेंगे ना, तो हैज़ नहीं रहेगा, हैज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मिसाल को हमने कहा था ही हैज़ टू बाय द मोबाइल। जब इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा, अभी हैज़ यूज़ किया है, तो जब इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो ही डज नॉट हैव टू बाय द मोबाइल। हैज़ बदल कर हैज़ बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ डज नॉट लग गया, नेगेटिव बन गया। अब हम इसका इंट्रोगेटिव के ऊपर जाते हैं कि इन सबका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। क्या मैंने मोबाइल बेचना है? डू आई हैव टू, डू शुरू में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। सारे जुमले के स्टार्ट में डू लग जाएगा। डू आई हैव टू सेल द मोबाइल, क्या मैंने मोबाइल बेचना है? ठीक है। क्या तुमने घर बनाना है? डू यू हैव टू बिल्ड द होम, कितना आसान है। होम के लिए बिल्ड आएगा, अच्छा मेक ज़रूरी नहीं है, मेक नहीं आना, बिल्डिंग के लिए बिल्ड ही अच्छा लगता है। तो घर एक बिल्डिंग ही होता है, तो थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क कर लेना चाहिए। क्या उन्होंने टीवी देखना है? डू दे हैव टू वॉच द टीवी, सो सिंपल, कितना देखिए जी आसान है। डू दे हैव टू वॉच द टीवी। ठीक है। क्या हमने चाय पीनी है? डू वी हैव टू ड्रिंक द टी। कुछ लोग इसके लिए टेक भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ड्रिंक्स ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, बिल्कुल इशारा करते हैं उस तरफ। अब हम इस्तेमाल करते हैं जी ही शी के लिए, और नेम के लिए किस तरीके से हम लोग डस का इस्तेमाल करेंगे। डस शी हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स, शुरू में डज लगा दें। डस शी हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स, सो सिंपल। डज ही हैज़ टू बाय द मोबाइल, क्या उसने मोबाइल खरीदना है? बहुत आसान है। ठीक है। डज आयशा हैज़ टू स्टडी, क्या आयशा को सबक पढ़ना है? ठीक है, सिर्फ शुरू में डज लगा दें। इसमें यहाँ पर आपको हैव और हैज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ वैसे का वैसा ही रहेगा। हैज़ बिल्कुल सिमिलर रहेगा जैसे सिंपल जुमले में होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, असलम हैज़ टू मेंड द शूज़, मतलब ये कि असलम को अपने जूतों की मुरम्मत करनी है। तो अगर मैं इसको बनाऊँ, क्या असलम ने जूतों की मुरम्मत करनी है? डज असलम हैज़ टू मेंड द शूज़। सवाल है, क्या असलम को अपने जूतों की मुरम्मत करनी है?
बहुत आसान है, ठीक है। इस तरीके से इसका इंट्रोगेटिव बनेगा। डज शुरू में लग जाएगा, ठीक है, ही शी और नेम के लिए, और डू लगेगा आई यू वी दे के लिए। अपने दिमाग में फिर से मैं कह रहा हूँ, अब मैप को क्लियर कर लीजिए। आई के साथ डू और ही, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू, जबकि ही शी और नेम के साथ डज इस्तेमाल होगा नेगेटिव में भी। इस जुमले को बार बार प्रैक्टिस करें, लोगों को बोलें कि आई हैव टू प्रैक्टिस, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, लोगों के साथ ये जुमला बार बार बोलें, ठीक है। आई हैव टू वॉच द वीडियो टू लर्न इंग्लिश। देखिए मैं अभी आपको इसका इस्तेमाल भी बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई हैव टू टीच यू द वर्ड्स ऑफ टुडे विच यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक, ठीक है, टू लर्न इट। नाउ यू हैव टू लर्न दीज नेक्स्ट 10 वर्ड्स। आवर वर्ड्स आर स्पीक, टेल, से। स्पीक का मतलब बोलना, से का मतलब कहना, ठीक है। इसी तरीके से मैन अभी एक बीच में बताया था ना, मुरम्मत करना। मैन का मतलब है मुरम्मत करना, ठीक है। इसी तरीके से और जो वर्ड्स आते हैं हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, कल मैंने आपको बाय का भी बताया था, कल मैंने आपको सेल का भी बताया। होल्ड पकड़े रखना, होल्ड पकड़े रखना, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आज मैंने आपको 5 वर्ड्स बताए हैं, 10 वर्ड्स तो मैं आपको आज नहीं बता रहा कि पिछले भी आपको डेफिनेटली रिवाइज़ करने हैं, उनको भी रिवाइज़ करें, ये भी करें, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो आराम आराम से। देखें 600 वर्ड्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और इन सेंटेंसेस पे यू हैव टू वर्क ऑन दीज सेंटेंसेस। देखिए मैंने फिर जुमला दोहराया है, यू हैव टू वर्क ऑन दीज सेंटेंसेस, राइट। मुझे यकीन है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ज़रूर करें। जितना इंग्लिश बोलेंगे, बोलने से इंग्लिश आती है, और किसी तरीके से नहीं आती है। तो मुझे यकीन है कि आपको हमारी आज की एपिसोड काफ़ी प्रोडक्टिव लगी होगी। इंशाल्लाह जल्द ही हम अपनी अगली वीडियो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर अपलोड करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सीखो आसिफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।